हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम 25 अक्टूबर 2024 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं। तो आप क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखें और मैं आपसे क्लास के अंत में एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आप इस क्लास का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप जीके विद रवि से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित SHRM इंडिया वार्षिक सम्मेलन 2024 में निम्नलिखित में से किसने SHRM HR उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त किया है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सेल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सेल। ठीक है, सेल ने SHRM उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त किया है। तो सेल की फुल फॉर्म क्या होती है? सेल की फुल फॉर्म होती है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, सेल की फुल फॉर्म होती है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और सेल की स्थापना कब हुई थी? सेल की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1973 को। ठीक है, 24 जनवरी 1973 को सेल की स्थापना हुई थी। और सेल की फुल फॉर्म होती है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि के लिए अपने अनुमान को कितने % बनाए रखा है? ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि के लिए अपने अनुमान को कितने % बनाए रखा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 7%। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपनी वार्षिक वृद्धि दर को 7% बनाए रखा है भारत के लिए। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं IMF के बारे में, किसकी स्थापना कब हुई थी। तो IMF की स्थापना हुई थी 1944 को। ठीक है, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और IMF की वर्तमान जो महानिदेशक हैं वो हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ठीक है, IMF की वर्तमान महानिदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। और IMF की स्थापना 1944 और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 7%। अब आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है, राष्ट्रीय स्तर पर अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ शुरू हुआ है? ठीक है, प्रश्न नंबर 3 दोबारा रिपीट कर रहा हूं, राष्ट्रीय स्तर पर अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 डैश में शुरू हुआ है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अमरावती। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अमरावती। और अमरावती कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब आइए जान लेते हैं आंध्र प्रदेश के सीएम और गवर्नर कौन है। तो आंध्र प्रदेश के सीएम और गवर्नर कौन है? आंध्र प्रदेश के सीएम है चंद्रबाबू नायडू, सी बी नायडू। और आंध्र प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर है एस अब्दुल नजीर। ठीक है, वर्तमान में गवर्नर कौन है यहाँ के? एस अब्दुल नजीर। ठीक है, अब आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 है, किस संगठन के सदस्यों ने कृषि में जल की कमी पर रोम घोषणा को अपनाया? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा ये आपके लिए, क्योंकि जो घोषणाएं होती हैं ना वो एग्जाम में SSGD और RRB NTPC के बहुत पूछी जाती हैं। मतलब पिछले वाले उसमें भी पूछी गई थी, जो इस टाइप के प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स से। ठीक है, तो प्रश्न रिपीट कर रहा हूँ, किसी संगठन के सदस्यों ने कृषि में जल की कमी पर रोम घोषणा को अपनाया? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि और खाद्य कृषि संगठन, इसे बोलते हैं हम FAO, खाद्य और कृषि संगठन। ठीक है, अब आइए जान लेते हैं FAO के बारे में। कि इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। ठीक है, तो FAO की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। और इसका मुख्यालय रोम, इटली में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं जैक्स डियोफ इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945, FAO का मुख्यालय रोम, इटली। और FAO के वर्तमान में अध्यक्ष जैक्स डियोफ। ठीक है, अब आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 है, प्रधानमंत्री मोदी डैश ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस के कजान शहर पहुंचे। यानी कितने शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी रूस के शहर कजान पहुंचे हैं? तो ये कितने नंबर का जो शिखर सम्मेलन हुआ है अभी चल रहा है इस समय, तो कितने नंबर का शिखर सम्मेलन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 16वें नंबर का। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस के कजान शहर पहुंचे हैं। ठीक है, अब आइए जान लेते हैं रूस के बारे में। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। ठीक है, यहाँ की मुद्रा रूबल। रूस के राष्ट्रपति तो आपको पता ही है कौन है। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन है। अब आइए जान लेते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2009 को ब्रिक के नाम से। ठीक है, 2009 को हुई थी ब्रिक के नाम से। और इसमें 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था। साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद ही इसको ब्रिक्स कहने लगे थे। ठीक है,
तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 को ब्रिक्स की, ठीक है। और ब्रिक्स का 2024 में अध्यक्ष कौन है? रसिया। और रूस के प्रधानमंत्री कौन, सॉरी रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 है, भारत और पाकिस्तान श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर समझौते को आगे डैश तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं, यानी कितने वर्ष तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं भारत और पाकिस्तान करतारपुर साहिब कॉरिडोर समझौते को, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष, ठीक है। इस समझौते को 24 अक्टूबर 2000 इस समझौते पर 24 अक्टूबर 2019 में 24 अक्टूबर और 24 अक्टूबर 2019 में साइन किए गए थे और अब 5 वर्ष के लिए उस टाइम साइन किए गए थे, तो 5 वर्ष 2024 में कंप्लीट हो रहे हैं। अब हस्ताक्षर नहीं होते तो वहां पर जो हमारे श्रद्धालु जाते हैं भारत वाले, वो उनकी एंट्री नहीं होती वहां पर, वहां की गवर्नमेंट एंट्री नहीं देती, तो इसलिए भारत और पाकिस्तान ने श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं अगले 5 वर्षों के लिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7 है, GTRI के अनुसार भारत अपने 2030 नवीकरणीय लक्ष्यों की दिशा में काम कर रहा है, जिससे सौर आयात प्रति वर्ष कितने बिलियन तक पहुंच सकता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, करंट अफेयर्स में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर है 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ऑप्शन नंबर ए 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है। सही उत्तर है इसका 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर। देखो इसमें नाम आया GTRI का, ठीक है। GTRI की स्थापना कब हुई थी? 1934 में, ठीक है। 1934 में GTRI की स्थापना हुई थी। और GTRI का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो GTRI का फुल फॉर्म है जॉर्जिया, जी से जॉर्जिया, और टी से आपका टेक, जॉर्जिया टेक, आर से आपका रिसर्च, जॉर्जिया टेक रिसर्च, और आई से आपका इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होगा GTRI का जॉर्जिया टेक रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1934 में। और इसका मुख्यालय कहां पर है? अटलांटा USA, अटलांटा USA, ठीक है। इसका मुख्यालय कहां पर है? अटलांटा USA में। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कितने और राष्ट्रीयकृत बैंकों में मुख्य महाप्रबंधक पद के सृजन को मंजूरी दी है? रिपीट कर रहा हूं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कितने और राष्ट्रीयकृत बैंकों में मुख्य महाप्रबंधक पद के सृजन को मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 5, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 5। तो ये कौन कौन से बैंक है 5? इसमें नंबर 1 है आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पहला बैंक है आपका, 5 बैंकों को मंजूरी दी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आपका दूसरा बैंक है इसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आपका तीसरा बैंक है जिसको मंजूरी दी है इंडियन ओवरसीज बैंक। आपका चौथा बैंक है इसमें जिसको मंजूरी दी है पंजाब एंड सिंध बैंक। और आपका 5वां बैंक है जिसको मंजूरी मिली है, आपका 5वां बैंक है यूको बैंक, ठीक है। तो वर्तमान में कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी हो गई है? पहले 6 थी, इसमें 5 अब और ऐड कर दिए, टोटल हो गए हैं अब 11 जो राष्ट्रीयकृत बैंक है वर्तमान में, ठीक है। इन 5 को मंजूरी मिली है, अब पहले थे 6, 5 की मंजूरी मिलने के बाद में टोटल अब कितने हो गए? 11, ठीक है। तो वर्तमान वित्त मंत्री कौन है हमारी? निर्मला सीतारमण। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। तो प्रश्न नंबर 9 है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी 8 से 10 जनवरी 2025 तक कौन सा राज्य करेगा? ठीक है। अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न करंट अफेयर्स में, अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न करंट अफेयर्स में, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, इसकी मेजबानी करेगा ओडिशा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ओडिशा, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ओडिशा। और इसकी जो मेजबानी करेगा ओडिशा राज्य, और कहां पर होगी? ओडिशा के भुवनेश्वर में इसकी मेजबानी होगी। और इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में आपके राष्ट्रपति, आपके प्रधानमंत्री और ओडिशा के सीएम वर्तमान में कौन है? ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी जो वर्तमान में वहां के सीएम है, और अन्य जो और केंद्रीय मंत्री हैं वो भाग लेंगे इस सम्मेलन में, ठीक है। और अब इसमें बात हुई है प्रवासी भारतीय दिवस की। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं ओडिशा के वर्तमान में गवर्नर कौन है। ओडिशा के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो वहां के गवर्नर हैं रघुबर दास वहां के वर्तमान में गवर्नर हैं। और वर्तमान में सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी, ठीक है। अब आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। तो प्रश्न नंबर 10 है, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के लिए आरबीआई की अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या है? ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 7.2%, ऑप्शन नंबर बी
7.2%। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 7.2%। अब आइए बात कर लेते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई के बारे में बात कर लेते हैं आइए कि आरबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आरबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। और आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है? आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं, शक्तिकांत दास। ठीक है, और आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई थी? तो आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1934 के तहत की गई थी। ठीक है, अब आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। तो प्रश्न नंबर 11 है, वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? या कब से कब तक मनाया जाएगा? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह मनाया जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। तो प्रश्न नंबर 12 है, एशियाई विकास बैंक एनडीबी यानी नेशनल डेवलपमेंट बैंक का 69वां सदस्य बनने वाला देश हाल ही में कौन सा बना है? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा क्योंकि वे देश बहुत ही हाईलाइट में इस समय। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इजराइल। ठीक है, इजराइल अभी हाल ही में एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य देश बनने वाला बना है अभी हाल ही में। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं इजराइल के बारे में। इजराइल के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी राजधानी इजराइल। ठीक है, तो इजराइल की वर्तमान में राजधानी क्या है? जेरूसलम। जेरूसलम। और यहाँ के वर्तमान में पीएम कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हाईलाइट में इस समय, नेतन्याहू। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं एनडीबी के बारे में, नेशनल डेवलपमेंट बैंक के बारे में, किसकी स्थापना कब हुई थी? तो एनडीबी यानी एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को, यानी 1966 को। और एनडीबी का मुख्यालय कहां पर है? मनीला, फिलीपींस में। मनीला, फिलीपींस में। ठीक है, मनीला, फिलीपींस में एनडीबी का मुख्यालय स्थित है। ठीक, अब आइए चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट यानी 13 पर, जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 है, हाल ही में मलेरिया से मुक्त होने वाला 2024 में दूसरा देश कौन सा बना है? पहला देश है कैप बर्डे और दूसरा देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, जिसकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक प्रश्न आपने पढ़ रखा होगा क्योंकि ये न्यूज़पेपर में भी आया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए मिलते हैं कल करंट अफेयर्स की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।